ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ देश मेरे तू जीता रहे। चंदेलों की बेटी थी, गुंडवाने की रानी थी, चंडी थी रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। जी हाँ दोस्तों, महान वीरांगना रानी दुर्गावती, यह ऐसा नाम जो कान में पड़ते ही शरीर में फुरूरी पैदा कर देता है, शरीर के रोंगटे खड़ा कर देता है, मुर्दों में जान फूंक देता है और साथ ही साथ जाति प्रथा और सती प्रथा जैसे सामाजिक व्यवस्था की औकात बता देता है। क्योंकि यह नाम जंगल में भागकर घास की रोटी खाने वालों का नहीं है, ना ही 80 घाव खाकर मुंह छुपाने वालों की दास्तां है। यह रण छोड़ घुटना टेक या अपनी मिट्टी के साथ गद्दारी करने वाले जयचंद या मान सिंह जैसे राजाओं की भी बात नहीं है। यह जिंदा इतिहास है, शौर्य का जिंदा इतिहास है, पराक्रम का यह जिंदा इतिहास है, अपनी मिट्टी के लिए जान तक न्यौछावर करने वाली महान वीरांगना का, गुंडवाना के उस बहादुर रानी का जिसने गद्दार राजाओं के साथ मिलकर अपनी हुकूमत चलाने वाले मुगलों के आगे कभी हार नहीं मानी और मुगलों से लोहा लेती रही। यह गौरवशाली बखान है उस आदिवासी सूर वीरांगना की जिसने भारत को कलंकित करने वाली जाति व्यवस्था और सती प्रथा को लात मारकर अपनी धरती की आन बान और शान को सबसे आगे रखा और आत्म बलिदान देकर भी गुंडवाना के मान को ऊंचा उठाया और भारत के इतिहास को गौरवशाली बनाया। यह हकीकत है गुंडवाना की महान वीरांगना रानी दुर्गावती की, जिन्होंने रणभूमि में ही 24 जून 1564 को अपनी स्त्री जाति का स्वाभिमान और भारत की मिट्टी की लाज को बरकरार रखने के लिए आत्म बलिदान किया था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाकर अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 5 अक्टूबर 1524 को दुर्गाष्टमी के दिन बांदा जिले के कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकलौती संतान ने जन्म लिया, जिसका नाम दुर्गावती रखा गया। दुर्गावती में बचपन से ही तेज साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल गई। राजा कीर्ति सिंह चंदेल चाहते थे कि दुर्गावती की शादी किसी चंदेल वंश के राजपूत परिवार में हो, लेकिन तत्कालीन समय में दुर्गावती गुंडवाना के राजा संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह को उनकी शूरवीरता के कारण पसंद करती थी। इसलिए 1542 में उन्होंने दलपत शाह से शादी कर ली। शादी के 4 साल बाद ही राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई, जब दुर्गावती के गोद में 3 साल का उनका बेटा वीर नारायण सिंह था। अगले 2 वर्षों में ही महाराजा संग्राम शाह की भी मृत्यु हो गई। ऐसे समय में अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं गुंडवाना का शासन संभालने लगी। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। उन्होंने अनेक मठ, कुएं, तालाब तथा धर्मशालाओं का निर्माण कराया। उनका हृदय इतना उदार था कि अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल, फिर अपने नाम पर रानी ताल का निर्माण कराया। रानी दुर्गावती के सौंदर्य और उनके सुखी संपन्न राज्य पर आकर्षित होकर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर कई बार आक्रमण किया, किंतु महारानी ने उसे हर बार पराजित कर दिया। दूसरी तरफ मुगल शासक अकबर भी रानी के राज्य को जीतकर उनको अपने हरम में डालना चाहता था। इसलिए
उसने महारानी दुर्गावती को अबला समझकर अपने रिश्तेदार आसफ खान के नेतृत्व में हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खान पराजित होकर भाग गया, किंतु अगली बार दोगुनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोल दिया। रानी के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे, लेकिन उन्होंने मुगल शासक की अधीनता नहीं स्वीकार किया। स्वयं पुरुष वेश में युद्ध के लिए मैदान में उतर गई और युद्ध का नेतृत्व करने लगी। उनके युद्ध कौशल ने मुगल सेना के लगभग 3000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन रानी को भी अपार क्षति हुई। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोल दिया। उस दिन रानी का पक्ष दुर्बल था, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण सिंह को सुरक्षित स्थान पर भेजकर स्वयं मुगल सेना पर टूट पड़ी। इसी बीच एक तीर उनकी आंख में लगी, दूसरी तीर उनके गर्दन में लगी, और जब उनको लगा कि अब मुगल सेना से नहीं जीत पाएंगी, अपना अंत समय जानकर अपनी कटार अपने ही सीने में उतारकर आत्म बलिदान के पथ पर चढ़ गए और भारत के इतिहास में प्रथम वीरांगना होने का गौरव प्राप्त कर लिया। साथियों, महारानी दुर्गावती का बलिदान हम सब भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का संदेश देता है कि योग्यता और वीरता की कोई जाति नहीं होती। जाति तो मूर्खों की मूर्खता और धूर्तों की धूर्तता पर टिकी होती है। दुनिया में इसकी कहीं भी प्रजाति नहीं पाई जाती है। जाति की इतिहास बस इतना है कि धूर्तों ने इसे पैदा किया और मूर्खों ने इसे आगे बढ़ाया। जीवन में चाहे कितने भी कठिन रास्ते क्यों न हो, अपने समाज और देश के आन बान और शान पर मर मिटना हर भारतीय का लक्ष्य होना चाहिए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर एक लम्हा इम्तहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है।